should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम के साथ। ऐ अल्लाह, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं गुमराह हूँ या गुमराह किया जाऊं, बहक जाऊं या बहकाया जाऊं, या मैं किसी पर जुल्म करूं या मुझ पर कोई जुल्म करे, या मैं किसी के साथ जहालत से पेश आऊं या मेरे साथ कोई जहालत से पेश आए। आमीन। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो हालत है मेरी, मैंने बनाई है मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे, बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है, और यकीन जानिए ये किताबी बात नहीं है, ये जो एहसास है साथ होने का, अगर आप एक पल को ये तस्वुर करें, ये गुमा करें कि ये सारे दोस्त अहबाब दुनिया वाले आपके साथ हैं, तो दूसरे ही लम्हे आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। आपको ये एहसास होगा कि आप दुनिया फतेह कर सकते हैं, सारे मामलात पर हावी हो सकते हैं। और अगर एक पल के लिए भी यही एहसास कहीं गुम हो जाए तो यकीन जानिए दुनिया के सबसे कमजोर तरीन शख्सियत के रूप में आप अपने आप को पाएंगे। यही एहसास है और यही जिंदा रहना चाहिए। इससे ज्यादा इंसान किसी दूसरे इंसान से क्या मांग सकता है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। एक दूसरे को एहसास ही तो देना होता है। जो होना है वो तो होके रहेगा। ये जो फैसले हैं जो आप समझते हैं, मैं समझता हूं, हम समझते हैं कि हमने करने हैं या हमने किए हैं या हम करते हैं, चाहे माजी की बात हो, हाल की बात हो या आने वाले वक्त की बात हो, हम समझते हैं ऐसा। लेकिन फैसले तो हो चुके हैं। आपके फैसला करने से पहले किसी और जात ने बहुत पहले बहुत सारे फैसले लिख दिए। सो मुझे और आपको एहसास बांटना है। को बहुत शुक्रिया बज़्म सुखन में शामिल होने का। पाकिस्तान में आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में आप सुन पाते हैं। हमारे साथ इस बज़्म सुखन में शामिल होते हैं दयार गैर में बसने वाले वो दोस्त, वो मोहतरम दोस्त जो देखने में और फी ज़माना हकीकत में भी दूर है, लेकिन दिल के बहुत करीब है आप सब। सो आपको भी बज़्म सुखन में, जी हाँ, जिससे हम और आपको ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। मुख्तलिफ नाम बन जाते हैं, बहाने बन जाते हैं। ये बैठक लगाने का बहाना ही तो है, एक दूसरे से पूछने का, बताने का एक सिलसिला ही तो है। बहरहाल उन दोस्तों को भी खुश आमदीद कहा जाता है। जहाँ हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। यूं अभी 2:12 हुए जाते हैं और पहले महीने की 31 तारीख है सन 2022। सुनाइए मिजाज कैसे? बातों बातों में आपसे पूछ नहीं सका। हमेशा दुआ गो रहता हूँ अपने अल्लाह ताला से, उसकी जात से, कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। बाकी वक्त का क्या है, यूं तारीखें बताते बताते, साल बताते बताते वक्त गुजर जाता है, उम्रें गुजर जाती हैं। अहमद फराज ने लिखा था कि उम्रों की मुसाफत से थक हार गए आखिर। जी हाँ, तो लिखने वाले ने देखी कितनी बड़ी बात लिखी है, और लिखी भी जाते वक्त है। इन लोगों को न जाने कैसे पता चल जाता है। ये इनकी आखिरी किताब थी जो मार्केट हुई, जो पब्लिश हुई। अभी भी बहुत सारा कलाम है अहमद फराज का जो पब्लिश नहीं हुआ, ब्लैक एंड वाइट पे मौजूद है। हम हमेशा से उनके हल्का भाव के लोगों से, बल्कि उनके बहुत से लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो जो लोगों के सामने नहीं आया अहमद फराज का कलाम,
उसको किसी तरह से मुमकिन पाएं और मुमकिन बनाएं और वो किताब की सूरत में हमारे सामने हो। बहरहाल ये आखिरी पब्लिश होने वाली किताब थी और उसमें पहला कलाम ये था कि उम्रों की मुसाफत से थक हार गए आखिर। ये जो सलीम कौसर साहब कहते हैं ना कि हर और मुसाफत के धोखे की बात करते हैं, तो ये मुसाफत का धोखा ही है। कितना सारा वक्त जो है वो गुजार देते हैं और फिर वही मुयस्सर आने वाले वक्त से और उसी गुजरे हुए वक्त में बाकी उम्र काट देते हैं। अजीब किस्से कहानियां हैं। कभी कभार इस सारे फलसफे की, इन सारी बातों की समझ नहीं आती। पहले हम कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं, मेहनतें करते हैं बड़े जज्बे के साथ, बड़ी नीयत के साथ कि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, वक्त मुयस्सर आ जाए, लम्हात में जिंदगी मिल जाए। और जिस चीज की आप कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, ख्वाब देखते हैं, वक्त आता है वो ख्वाब पूरे हो जाते हैं, ताबीर पूरी हो जाती है, रास्ता खत्म हो जाता है, मंजिल मिल जाती है, जो आरज़ू थी वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन क्या कहिए, फिर वो वक्त गुजर जाता है, फिर उस गुजरे हुए वक्त में बाकी वक्त गुजार देते हैं। ये एक खेल तमाशा ही है। अगयार की बाहों में दिलदार गए आखिर। मैं कोशिश करता हूँ आज इनका कलाम मुझे मिल जाए और मैं उसको पूरा कर दूं। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा। दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहता, तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता। किवें हसदे ओ सानू अथरू देके, सजन लाज इश्क दी रख लेंदे, ना आंदी जुदाई ना गम पैंदे। सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, ऐने जख्म सा किवें सहंदे। सजना वे मैं सिख गईया पीड़ा नल वसड़ा वे।
से लड़ लेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे जो टूटी कसम, बातों में भी तेरा जिक्र नहीं, कैसे कहें अब तुझको हमदम, कैवे हंस दे ओ सानू सजन लाज इश्क दी रख लेंदे, ना आंदी जुदाई ना गम पैंदे, सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, ऐने जख्म सा किवें सैंदे, सजना वे मैं सिख गई आं पीड़ा नल वसना वे, सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे, कितना नसीबों से लड़ लेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे जो टूटी कसम, बातों में भी तेरा जिक्र नहीं, कैसे कहें अब तुझको हमदम, कैवे हंस दे ओ सानू अथरू दे के। उम्रों की मुसाफत से थक हार गए आखिर, सब अहद अजियत के बेकार गए आखिर, अगयार की बाहों में दिलदार गए आखिर, रोकर तेरी किस्मत को गमखार गए आखिर, यूं जिंदगी गुजरेगी ताज चंद वफा कैशा, वो वादी कुल्फत थी या कोहे अलम जो था, सब मद्दे मुकाबिल थे, खुसरू था कि जम जो था, हर राह में टपका है खून आबाए बहम जो था, रस्तों में लुटाया है वो बेश के कम जो था, नए रंजे शिकस्ते दिल नए जान का अंदेशा, कुछ अहले रया भी तो हमरा हमारे थे, राहरू थे कि राहजन थे जो रूप भी धारे थे। ये जो रूप का धारना है ना, ये दिल को परेशान करता है। रात के इन आखिरी पैरों की जो खालिश है, जो उलझन है, ये रूप बहरूप में है। इंसानों के बड़े रूप हैं, हमारे बड़े रूप हैं। कभी रात के अंधेरे में, तन्हाई की लम्हों में, अभी गुजरे हुए वक्त की बात हो रही थी, गुजरे हुए लम्हात की बात हो रही थी, बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, बड़े गिले शिकवे करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या कभी हमने रात के अंधेरे में, तन्हाई की घड़ियों में अपने आप को देखा है जो वक्त हम गुजार चुके हैं? कभी अपने आप से पूछा है
कि हमने कितने रूप बदले हैं। कभी एक पल को भी ख्याल आ जाए तो इंसान अपने आप से डर जाता है, और जो इंसान अपने आप से डरता हो वो किसी दूसरे इंसान से क्या शिकवा शिकायत करेगा। राहरो थे कि राहजन थे जो रूप भी धारे थे, कुछ सहल तलब भी थे, कुछ सहल तलब भी थे, वो भी हमें प्यारे थे। अपने थे कि बेगाने, हम खुश थे कि सारे थे। 100 जख्म थे नस नस में, घायल थे रगो रेशा। जो जिस्म का ईंधन था गुलनार किया हमने, वो जहर के अमृत था जी भर के पिया हमने। 100 जख्म उभर आए जब दिल को सिया हमने, क्या क्या न मोहब्बत की, क्या क्या न जिया हमने। लो कूच किया घर से, लो जोग लिया हमने, जो कुछ था दिया हमने, और दिल से कहा हमने रुकना नहीं दरवेशा। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। लोरी मुझको कौन सुनाएगी। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। लोरी मुझको कौन सुनाएगी। निम्मा निम्मा दुख माएगी, हो निम्मा निम्मा दुख माएगी। तेरे बिना तो चैन न आए माँ, क्या तुझे मेरी याद न आए माँ। थपकी देके कौन सुलाएगी। निम्मा निम्मा दुख माएगी, हो निम्मा निम्मा दुख माएगी। पतंग भी छूट चली थी, सांस की डोर भी टूट चली थी। प्रेम पतंग भी छूट चली थी, सांस की डोर भी टूट चली थी। चरखा काटने वाली बूढ़िया मुझसे रुक गया चरखा, टूटा धागा।
याद न आए माँ थकी देखे कौन सुराए नी निम्मा निम्मा दुख मारे हो निम्मा निम्मा दुख मारे हो निम्मा निम्मा दुख मारे हो निम्मा निम्मा दुख मारे अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो सर। जनाब जनाब कैसे हैं अल्ताफ साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव बोल रहा हूँ सर। जी जी आप ऑनर हैं, प्लीज बताइए। सुलगती याद भी भड़की है शोलों की तरह सर। आहा, सुलगती याद भी भड़की है शोलों की तरह सर। आहा, लगा कर आग मेरे जागे, लगा कर आग मेरे साथ जागे चांद पूनम का। आहा, लगा कर आग मेरे साथ जागे चांद पूनम का। हाँ, दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, हम्म, दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, आहा, गाहक को दुकान दे रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आहा, दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, गाहक को दुकान दे रहा हूँ। हाँ, शायद कोई बंदे खुदा आए, हाँ, हाँ, शायद कोई बंदे खुदा आए, सहरा में अजान दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, वाह, शायद कोई बंदे खुदा आए, सहरा में अजान दे रहा हूँ। हर कोना यकीन को सरे नो, हाँ, एक ताजा गुमान दे रहा हूँ। ताजा गुमान दे रहा हूँ। आहा, गूंगी है अजल से जो हकीकत, हाँ, मैं उसको जुबान दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा शेर है, आला। गूंगी है अजल से जो हकीकत, मैं उसको जुबान दे रहा हूँ। आहा, मैं गम को बसा रहा हूँ दिल में, हाँ, बेघर को मकान दे रहा हूँ। अच्छा है, वाह वाह, बेजादा वो राह है जो मंजिल, हाँ, मैं उसको निशान दे रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो फसल अभी कटी नहीं है, हाँ, जो फसल अभी कटी कटी नहीं नहीं है, है, मैं उसका लगाम दे रहा हूँ। अच्छा है अच्छा है, वाह वाह, हासिल का हिसाब हो रहेगा, हाँ, फिलहाल तो जान दे रहा हूँ। फिलहाल तो जान दे रहा हूँ, अच्छा है। और मद्दाए रखूं जो लिहाज मसलहत का, हाँ, रखूं जो लिहाज मसलहत का, क्या कोई बयान दे रहा हूँ। आहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप तैयार दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तू तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। आपको बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम है तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ईदू बात करें। जी बिल्कुल सजाद भाई, ईदू बात कर रहा हूँ। कैसे हैं मैं आप कैसे? ठीक ठाक? अल्लाह का बड़ा करम। ईदू बात करूँ कराची से। जी जी, कराची से। ईदू कैसे हैं आप, ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? बताइए अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप भाइयों की दुआ है। क्या लेके आए? हमारे रेडियो पाकिस्तान की आरजे है 94 के आरजे आसमा हुसैन, उनका सुना सकता हूँ? जी जी सुनाए। लिखने वाला चाहे रेडियो में काम करे या कहीं और काम करे, लिखने वाला होता है यार। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे रेडियो पाकिस्तान कराची के 94 की आरजे है, उनका लिखी हुई है। कोई है समझ का नहीं, इससे जी कोई बिल्कुल फर्क नहीं। सुनिएगा। एक छोटी सी नज़म है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। जी हाँ। कहते हैं कि मोहब्बत आँख का काजल है, मोहब्बत आँख का काजल है, जो आँख में ही सजता है, बाहर निकले तो कालक है। मोहब्बत कांच की चूड़ी है, जो हाथों में सजती है, खनकती है, मगर जब टूट जाए तो जख्म गहरा देती है। मोहब्बत चांद जैसी है, बहुत रोशन बहुत सुंदर, मगर चांद में भी दाग है,
हाँ। कहते हैं कि बहुत रोशन, बहुत सुंदर, मगर चांद में भी दाग है। चलो मान लेते हैं, मोहब्बत कुछ नहीं होती, हाँ। ना ये काजल की सूरत में, ना ही चूड़ी की मानंद है, हाँ। ना ये तो चांद जैसी है, मगर जब दिल धड़कता है तो क्यों वो याद आता है, मगर जब दिल धड़कता है तो क्यों वो याद आता है। आंख का काजल फैल जाता है, ना ही चूड़ी खनकती है, चांद बेनूर लगता है, बस चांद बेनूर लगता है, बस दिल में दर्द होता है। अरे पागल, मोहब्बत दर्द है शायद, मोहब्बत दर्द है शायद, मोहब्बत आंख का काजल है जो आंख में ही सजता है, बाहर निकले तो कालक है। अच्छा है, अच्छा है। जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा था, उनकी अच्छी काविश थी, तो मैंने कहा शायद यहाँ पे इंटरनेशनल पे सुना। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सा ख्याल। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान से बात करिए, आपका नाम समझ में नहीं है। जी सलमा, बताइए क्या लेके हैं मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल। आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, बात हुई से? आवाज आपकी बहुत कम आ रही है सलमा। बात हुई थी मानी से। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, क्या लेके आई हैं? रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। और शेर सुनेगा कि इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, बाद में सैकड़ों आजार से लग जाते हैं। ये पहले और बाद की जो बात है, ये भी लिखने वाले ने इसको तमाशे से तशबीह दी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क का शेर है कि जो मैं आपको सुनाया करता हूँ, पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, आखिर आखिर खेल तमाशा रह जाता है। और ये जो आगाज और अंजाम की बात है, आगाज में तो आपने देखा होगा तमाम, कभी अगर आप बुक रीडिंग के उसमें आदत में हैं और किताब भी नहीं करते हैं, तो सारे के सारे अफसाने और सारे के सारे नॉवेल्स, सारी की सारी कहानियाँ, आगाज उनका बड़ा खूबसूरत और एक ही जैसा होता है। लिखारी कशिश कायम करने के लिए, पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कहानी का आगाज बहुत खूबसूरत करता है, जिसमें हवाओं का भी जिक्र होता है, मनाजिर की भी बात होती है, बड़ा दिलकश मंजर खींचता है।
पहले चंद और आग जो हैं वो ऐसे ही गुजरते हैं, तशनगी बढ़ती चली जाती है कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। ये लिखारी का हुनर होता है, आगाज इतना खूबसूरत करके फिर कभी वो एक किरदार डालता है, फिर दूसरा किरदार डालता है, आहिस्ता आहिस्ता किरदार डालता है और फिर कहानी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंचती है। फिर लिखारी बड़ी खूबसूरती से, बड़ी हुनरमंदी से कभी एक किरदार को मारता है, कभी दूसरे किरदार को मार देता है। आगाज में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको तसव्वुर नहीं होता, आपके तसव्वुर में नहीं होता। आपका जहन हमेशा से पेशन गोइयां करता रहता है कि अंजाम क्या होगा, लेकिन जो अंजाम होता है वो आपके तसव्वुर में भी नहीं होता। बस जिंदगी भी ऐसी है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जो आपके गुमान से, आपके तसव्वुर से बालातर होता है। शेर है कि पहले पहले हवस एक आध दुकान खोलती है, पहले पहले हवस एक आध दुकान खोलती है, फिर तो बाजार के बाजार लग जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है, रो ना पाए तो गले यार से लग जाते हैं। और शेर सुनिएगा, शायद इसी शेर के लिए मैं ये गजल हमेशा शामिल करता हूँ। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं। आप अल्फाज देखिए कि अहमद फराज कहां से ढूंढ के लाए। कतरन, यहाँ दर्जी सीते हुए पायमाइश करते हुए और कतरन ने काट देता है। तशबीह देखिए कि अहमद फराज ने लिखा कि कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। ये जो एक किरदार, एक राब्ते और एक ताल्लुक और एक रिश्ते के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको दुखाती भी है। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। दाग दामन के हों, दिल के हों कि चेहरे के फराज, कुछ निशान उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं। बहरहाल खैर अंबार तो नहीं है, लेकिन सारी बात यही है कि अच्छे लम्हों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रोग की तरह आपकी शख्सियत के साथ 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 सफर करती हैं। सारी बात जो है वो मुमताज मुफ्ती ने लिखा था ना कि सारी बात कब किसी ने बताई है। सारी बात होती भी है तो हम सारी बात बता नहीं सकते। अहमद फराज का एक शेर था कि बड़ा खूबसूरत शेर था। न जाने क्यों मेरी आंखें बरसने लगती हैं, न जाने क्यों मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जो सच कहूं तो कुछ ऐसा उदास हूं भी नहीं। न जाने क्या कमी आप महसूस करते हैं इर्द गिर्द के माहौल में, लोगों में क्या देखना चाहते हैं, किन मनाजिर की तलाश है आपको कि आंखें खीरा ही नहीं होती। कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी न किसी चीज की कमी रहती है, न जाने किस चीज की कमी है, लेकिन कुछ है इर्द गिर्द जो कम है। सारी बात आप बताना चाहें भी तो किसी को बता नहीं सकते।
मैं आपसे कहता हूँ ना, और मैं आपको सच कहता हूँ, ये कोई किताबी बात नहीं है, कोई प्रोग्राम के हवाले से, कोई बस में सुकून के हवाले से नहीं है। सारी बात अपने आप को इंसान नहीं बताता। रात के आखिरी पहरों में बहुत सारी बातें अपने आप से, मैं आपसे कहा करता हूँ ना, कि पूछना पड़ती हैं, कभी कभी बताना पड़ती हैं, कभी कभी अपने आप को समझाना पड़ता है, और कभी कभी अपने आप को रुलाना भी पड़ता है। ऐसा ही है। जिंदगी की हकीकतों पे नहीं जाना चाहिए। बहरहाल मुमताज मुफ्ती ने लिखा था सारी बात में कि वो आगाज तहरीर का ये था कि नहीं, ये डॉक्टर नहीं समझेगा, नहीं ये डॉक्टर नहीं समझेगा, बात करती हूं तो बेटर बेटर मेरी तरफ देखता है, मेरी बात उसकी समझ में नहीं आती, बार बार कहती हूं डॉक्टर मुझ पर खौफतारी है, कोई ऐसी दवा दीजिए कि ये दूर हो जाए या इसकी टेंशन में कमी आ जाए। वो कुछ जवाब नहीं देता। उधर मेरे खौफ की तनाबें तो कसती ही जा रही हैं। रोज बरोज एक टेंशन है, जकड़न है जो बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर पूछता है कोई इररेशनल फियर है क्या? लो, वो तो लाजमन इररेशनल होगा। रैशनल हो तो कोई बात ही ना हो। सांप को देखकर डर जाऊं तो ठीक है, डरना ही चाहिए। लकीर को देखकर डर जाऊं तो जाहिर है कोई खुंडी है, कहीं गिरा लगी है, कोई गुम फोड़ा है। तभी तो मशवरे के लिए आई हूं। मुझसे पूछता है किस बात का खौफ है? कहती हूं इस बात का कि कहीं मैं भूल न जाऊं। इस पर वो पूछता है क्या भूल न जाओ? कहती हूं ये भूल न जाऊं कि मैं कौन हूं, घर में मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। इस पर वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है सारी बात बताइए बेगम साहिबा। अब मैं उसे सारी बात कैसे बताऊं? चाहूं भी तो नहीं बता सकती। सारी बात भला किसने किसको बताई है कभी? माँ बाप नहीं बताते, बाप तो खैर बिल्कुल नहीं बताता, माँ भी आधी बताती है। सहेलियां चाहे सारी बता दें पर वो सारी नहीं होती। बताते हुए वो दो एक खुंडियां बंद कर लेती हैं। दूसरों से कह देने की बात छोड़िए, सारी बात तो हम खुद से भी नहीं करते। फिर मैं कैसे बताऊं डॉक्टर को सारी बात? हैरान हूं कि डॉक्टर के पास खौफ की दवा भी है। हैरान हूं कि डॉक्टर के पास खौफ की दवा भी नहीं है। आजकल तो सारी बीमारियां ज़हनी होती हैं। खौफ है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है, कम ख्वाबी है। अम्मी को अल्सर हुआ था, डॉक्टर कहता है एंग्जाइटी की वजह से है। फिर उसने अल्सर का इलाज किया, एंग्जाइटी का नहीं। वही बात हुई, पेट में दर्द हो, आंख में सलाई लगा दी। तो बात यह है कि सारी बात के हवाले से सिर्फ एक मैंने सफ़ा जो है वो आपकी समातों की नज़र कर दिया। कभी कोशिश, कभी आपको मौका मिले तो मुमताज़ मुफ्ती का समय का बंधन, ये तहरीरें इसमें है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। जान मेरी रात के खैमों में सुबह ढूंढने वालों को पछताना पड़ेगा। ऐसा लगता है बशारत के नए सूरज लिए घर की तरफ आना पड़ेगा। हिजर की नामेहरबान बस्ती में हर लहजा बदलते मौसमों के मंजरों को आंख का क्या है कि ये तस्लीम कर ही लेगी, लेकिन दिल को समझाना पड़ेगा। और शेर है कि दिल के सरमाए को नजरे जाहो मनसब करके जब पलटे तो जाना, वो जो पूंजी डूबने वाली है डूबे हीगी ऊपर से हर जाना पड़ेगा। कातिलों को मरहबा सुनने की आदत पड़ गई है। अब तो जाने मसलहत कोश दाद भी हर वार पर देनी पड़ेगी और जिगर पर जख्म भी खाना पड़ेगा। आरजू के एक आईने से भागे थे कि अपने आप से डरने लगे थे। क्या खबर थी हर गली हर राह गुजर के मोड़ पर एक आईना खाना पड़ेगा।
खेलने में हारने और जीत जाने से अलग भी 100 तरह की वहशतें हैं। यहां बात आ गई ना हार जीत की। और मेरा आपका जो नुक्ता नजर है वो बिल्कुल अलग है। मेरा ख्याल है कि हार के जीतना और जीत के हारना इस फलसफे में कुछ नहीं है। हार हार है और जीत जीत है। मैं आपसे कहा करता हूं ना कि जीत के आने वाले शख्स को ये ऐलान नहीं करना पड़ता कि वो जीत चुका है। उसकी आंखें बता देती हैं, उसकी आंखों की चमक बता देती है, उसकी चाल बता देती है कि वो जीत चुका है। उसको ऐलान नहीं करना पड़ता, बस जीत जीत है और हार हार है। इसके अलावा शायद इसका कोई मतलब नहीं है। जीत के हारना और हार के जीतना ये अपने आप को बस बहलाने के लिए है। खेलने में हारने और जीत जाने से अलग भी 100 तरह की वहशतें हैं तो फिर क्या इफ्तिखार आरिफ की सूरत बेजिए ही जान से जाना पड़ेगा।
जनाब कैसे हैं आप? ठीक है सब ठीक है, आप ठीक है सर? अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आए खास? बस जी आज तो आपको मैं अपना एक नुस्खा इनको दे देता हूँ जो कोरोना के बारे में, कि ये इस्तेमाल करें इसके बचाव के लिए। बस यही था कि वही शख्स दोबारा मिलता। बस यही था कि वही शख्स दोबारा मिलता। कब ये चाहा था सितारे से सितारा मिलता। लिखने वाले की ख्वाहिश देखें। इसीलिए तो कहते हैं कि बस जिंदगी लम्हों में है। दुनिया है, लोग मिलते भी हैं, चले भी जाते हैं। ये मिलना बेछड़ना लगा रहता है। हमजा साहब ने एक नज्म लिखी थी और उसमें नतीजा, उसमें पैगाम लब्बे लुबाब ये था कि अगर आपने किसी शख्स को खो दिया हो तो उसको वहीं पे ढूंढिए जहां पे आपने उसको खोया हो। तो बहरहाल अगर जिसने बिछड़ना है, जिसने मिलना है, वो बिछड़े ही क्यों। जो गया वो गया। इंसानों की दुनिया है, हुजूम है। किसी ने जंगल लिखा है इसको, किसी ने मेला लिखा है इसको। तो इस हुजूम में जो एक बाहर इस भीड़ में गुम हो जाए, इस मेले में खो जाए, फिर उसका मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। और अगर मिल भी जाए, चलें फर्ज कर लें मौजज़े होते तो नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें कि आपकी किस्मत में मौजज़ा लिखा हुआ है। और अगर ऐसा हो भी जाए तो वो चाशनी ताजगी नहीं रहती। वक्त बहुत कुछ बदल देता है। क्या शेर मैंने आपको सुनाया था कि जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। वही दुखियारन, वही बंजारन, वही रूपमती, वही भाग भरी। और शेर था कि पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। तेरा काला जंगल नाग भरा, मेरी जलती आंखें जाग भरी। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी। कभी दिन बीते बेराग भरे, कभी रुत आए अनुराग भरी।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हमें सब सुन रहे हैं? जी आप ऑनर हैं, नाम बताइए प्लीज। जी आई एम फ्रॉम कराची और माय नेम इज मुस्कान और आना जाना कभी कभी लगा रहता है यहाँ पर FM 101 पर। तो मुस्कान याद आई हमें सबकी, तो सोचा चले कुछ सुना के आए। तो एक बात। बड़ी प्यारी सी तहरीर है आतिफ जावेद आतिफ की, रेस्टोरेंट का जोकर। मुस्कान अगर इजाजत हो आपकी होस्ट तो हम सुना लें। मुस्कान आपका बहुत शुक्रिया, कराची से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। सुनाइए, क्या क्या सुनाएंगे आप? तो कहते हैं कि सुनो साहब मैं जोकर हूँ। हाँ। तुम्हें किसने कहा है कि दिले वीरान को देखो, मेरा सामान तो देखो। चढ़ाकर मुस्कुराहट का हंसी एक खोल चेहरे पर, लगाकर नाक चपटी सी मैं अपने गोल चेहरे पर, बदन को शोक रंगों से सजाकर बैठ जाता हूँ। मैं रेस्टोरेंट के बाहर कलाकारी की दुनिया को सजा कर बैठ जाता हूँ। उदासी से अटे चेहरे, जमाने के थके चेहरे, मेरे इस दिलरुबा सर्कस से अपना गम गलत करके घरों को लौट जाते हैं। किसी के गमज़दा चेहरे पे जब मुस्कान आती है तो मेरा रिस्क लाती है। सुनो साहब मैं जोकर हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है तमाशाई कई दिन से क्वारंटीना में बैठे हैं। तमाशा गाही दुनिया भर में वीरानी का डेरा डाले, उदासी की जमा डायन लगाकर कहते शहरों में शब्भर रक्स करती है। तुम्हें वीरान गलियों में वबा के खौफ से डूबे अगर चेहरे दिखाई दे तो कहना कि बड़ा गमगीन है जोकर। कोई हंसने नहीं आया, यही कहता है रो रो कर कोई हंसने नहीं आया। उन्हें कहना कि अब मुझ में रियाकारी नहीं होती। उन्हें कहना कि अब मुझसे रियाकारी नहीं होती, कि गम में मुस्कुराने की अदाकारी नहीं होती। अगर इन जर्द शहरों को हंसी न बेच पाया तो मैं रो कर लौट जाऊंगा। ये मेरा आखिरी शो है। अच्छा, ये मेरा आखिरी शो है। अच्छा इंतखाब। so आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, शुक्रिया आपको बहुत, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। देख ले खाक है कासे में कि जर है साईं। देख ले खाक है कासे में कि जर है साईं, दस्ते दादार बड़ा शोभदा घर है साईं। तो मुझे इसके खमो पेश बताता क्या है, कुए कातिल तो मेरी राह गुजर है साईं। ये जहां क्या है बस एक सफाए बे नक्शो निगार, और जो कुछ है तेरा हुस्ने नजर है साईं। शहरो सहरा तो है इंसानों के रखे हुए नाम, शहरो सहरा तो है इंसानों के रखे हुए नाम। घर वही है दिले दीवाना जिधर है साईं। हमने पहले भी माले शबे गम देखा है, आंख अपके जो खुलेगी तो सहर है साईं। पाँव की फिक्र न कर बारे कमोबेश उतार, असल जंजीर तो सामाने सफर है साईं। आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, हद परवाज फकत हौसला भर है साईं। शायरी कौन करामत है मगर क्या कीजिए, दर्द है दिल में सो लफ्जों में असर है साईं। इश्क में कहते हैं फरहाद ने काटा था पहाड़, हमने दिन काट दिए हैं, ये भी हुनर है साईं।
सूरत नहीं रहना, मनमोहणिया मूरत नहीं रहना, करमान न हुसन जवानी दा ऐ रहना नहीं सदा। दुख दर्द अलम भी नहीं रहना, सानू तेरा गम भी नहीं रहना, रहना है इश्क सदा जिंदा ऐ रहना है सदा। न सोहणिया सूरत नहीं रहना, मनमोहणिया मूरत नहीं रहना, करमान न हुसन जवानी दा ऐ रहना नहीं सदा। दुख दर्द अलम भी नहीं रहना, सन तेरा गम भी नहीं रहना, रहना है इश्क सदा जिंदा ऐ रहना है सदा। ना तड़पा इश्क दे मारे नू लेखा इश्क दे मारे नू लेखा दे टूटे तारे नू। लुटिया बन के लुटेरे नी, मस्ताने चंचल नैना तेरे नी। लुटिया बन के लुटेरे नी, मस्ताने चंचल नैना तेरे नी। जिस तू वेखा तेरा मुंह, जिस पास जान नजरा, मेरी सोच मेरा ख्याल तू, तेरा रहना सदा। एक दिन मिट जानी, इश्क मुश्क हवा मिटनी नहीं, दुनिया लत इश्क दी ला बैठी, ए लत ए ओ जेड़ी टुटनी नहीं। आशिक इश्क इश्क विच भुल जांदा, फर्क रब ते अपने यार अंदर। आशिक सूली चरदे आए ने, कई डुल गए रुल गए थल्ला अंदर। तेरे बस तेरे तेरे नी, रात तक दे दिल दे वेड़े मेरे नी। तेरे बस तेरे तेरे नी, रात तक दे दिल दे वेड़े मेरे नी। कदे बह के कोल दो मिठड़े बोल साडे नाल बोल सजना, कर एतबार मर के भी यार तेरा रहना सदा। कौन बात कर रहे हैं? जी मंजूर अहमद कश्मीर से। जी मंजूर अहमद साहब, क्या लेके आए? और सर आपकी सेहत ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। सर हमें आता तो कुछ नहीं है, लेकिन बस आवरी लगवाते हैं सर आपकी। चले मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कश्मीर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो म्यूजिक प्ले करूं जो आपकी पसंद है।
शेर है, वो आपको सुना देता हूँ जी। ऐसे है वो, कोई तलब भी नहीं और सोगवार भी हूँ, कोई तलब भी नहीं और सोगवार भी हूँ, पुकारते भी नहीं और मैं वे इंतजार भी हूँ। अच्छा है, अच्छा है। न जाने कितने इरादों में बट गया है वजूद, हाँ, उसे बुला भी दिया और बेकरार भी हूँ। अच्छा है, वाह। सर मुझे पता है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन आपके पास अगर वो गजल हो, फिल्मों फन के दीवाने आशिकी से डरते हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा। मंजूर साहब, आप वही हैं जो ड्यूटी पे होते हैं इस वक्त और कश्मीर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं? जी जी वही, ऐसा ही। सो हमारे लिए बड़े आप काबिल इज्जत हैं। आपका प्रोग्राम सर मैं रेगुलर सुनता हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। अल्लाह आपको वो चलें, आपके प्रोग्राम में कॉल भी कर लेता हूँ। अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप कॉल ना भी करें तो हमें आपकी फरमाइश याद रहती। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तू वहां हो तो गिरफ्तार खतन हो जाऊं, मैं कहां जाऊं कि फिर तेरा हैरान हो जाऊं। शहर बल्कीस पे होने की खबर आए तो मैं शामिल खाक नशीनाने यमन हो जाऊं। याद आए जो तेरी कम सुखनी के अंदाज, याद आए जो तेरी कम सुखनी के अंदाज, अपने ही आप से मसरूफ सुखन हो जाऊं। और कम सुखनी से याद आ गया कि अहमद फराज का एक शेर था कि बड़ा खूबसूरत शेर था और गजल बेहतरीन गजलों में से गजल है कि मिलें जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, मिलें जब तो उनसे मुबहिम से गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें कर दी। कभी हम अभी कल की प्रोग्राम में बात हो रही थी कि खलील जिब्रान ने लिखा था कि अल्फाज तो दौरे माजी की तख्लीक हैं, ये आदतन हमारे होंठों के बीच में रख दिए गए हैं। तो कभी कभार रात की आखिरी पहरों में अगर वही एहसास की बात है और गुजरे हुए वक्त की बात है, कभी कभार आदमी उन अल्फाज के बारे में भी सोचता है जो अल्फाज कभी अदा ही नहीं हुए। जहाँ इनका ताल्लुक जो है वो आंखों की चमक के साथ है। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह, जागने वालों जैसे। चमक हो, उदासी हो, अल्फाज का इस्तेमाल को मानी नहीं रखता। फराज का ही शेर था कि ये उसी गजल का मतला है जो मैंने आपको पहले शेर सुनाया कि फराज अब कोई सौदा जब अहमद फराज का नाम आता है तो एक ही एहसास पे मुख्तलिफ कलाम है वो जहन में गर्दिश करता रहता है। तो कभी कभार गलती हो जाती है। वो गजल थी कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी, ये क्या कुर्ब है कि तू सामने और हमें शुमार अभी से जुदाई की साहतें करनी। कोई खुदा हो के पत्थर जिसे हम चाहे, फिर तमाम उम्र उसी की इबादतें करनी। और अशार याद नहीं रहते, बहरहाल जितना भी जहन में है वो शेर था कि सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो रास ना आई मोहब्बतें करनी। और मिले जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें करनी। कभी फराज नए मौसमों में रो देना, कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी। और बात हो रही थी कि कम सुखनी की, याद आए जो तेरी कम सुखनी के अंदाज, अपने ही आप से मसरूफे सुखन हो जाऊं।
रूह में कैसी थकन है कोई तदबीर करूं, रूह में कैसी थकन है कोई तदबीर करूं, शायद आसूदा सरे बिस्तर तन हो जाऊं, कब से पत्थर हूं बियाबाने फरामोशी में, मेरे साहिर मुझे छू ले के बदन हो जाऊं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। FM 101 जी 101 इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। कौन भाई बात कर रहे हैं आप? जी भाई जी, मैं सईद बोल रहा हूँ जनाब। नाइजीरिया से। नाइजीरिया से टेलीफोन किया आपने। जी सईद साहब कैसे हैं आप? ठीक है। आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा सर। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है। आपको बहुत शुक्रिया। मैं बहुत स्टॉक सुन रहा हूँ और अभी यहाँ टाइम 11:30 हुए हैं। अच्छा। हम थोड़ा पीछे हैं टाइम से। नाइजीरिया से सही साहब आपसे पहले कभी बात नहीं हुई? नहीं सर, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ आपको मैं। जी हाँ, और मैं भी नाइजीरिया से फर्स्ट टाइम कॉल ले रहा हूँ। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है सर, दुआ किया करें। अल्लाह आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जनाब। और अपनापन लगता है ना, आपको प्रोग्राम सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बंदा पाकिस्तान बैठा हो। हम कोशिश करते हैं कि आपको दूरी का एहसास ना हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत प्यारा प्रोग्राम आपको सर। चले आपको बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। क्या पसंद है आपको सुनना? गजलें, कोई म्यूजिक के हवाले से बताएं, कोई शायरी के? गजलें और ये शेर शायरी। मैं बोलता तो नहीं हूँ लेकिन सुनने का मजा आता है। चले आपको बहुत शुक्रिया। आपके दोस्तों का बहुत ज्यादा ताजा होती हैं, पुराने दोस्त स्कूल के। ऐसे really wonderful thinking, you know, when you listen to nice poetry, you know. बिल्कुल ऐसे ही। really nice. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर। सो नाइस ऑफ यू। टेक गुड आपको सेहत दे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम अस्सलाम। आशफी साहब कैसे हैं? आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। कैसे? कोई नेटवर्क का था मसला। जी जी, लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बताइए आशफी साहब क्या लेके आए? कल एक दोस्त पेशावर के फोन किया था, वो एक शेर था, वफा की तैग से गर्दन वफा शुआरों की, कटी तो है बरसरे आम झुकी तो नहीं। अच्छा, मैंने ये चेक किया, ये सार लुधियानवी की गजल है। ठीक है। उसका एक और शेर है, तेरे लहू की आग से गर्मी है जिस्म की, मैं के हजार वसम सही मैं में कुछ नहीं। अच्छा जनाब, तो आज मैं एक गजल लाया हूँ। ये शेर आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुना है ना आपने? आप सुना दीजिए, कलाम लेके आए आप। ये लोग कहते हैं ये मौलाना जफर अली खान का है, लेकिन मैंने रिसर्च की ना,
अच्छी बात। तो ये एक भगत सिंह के साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी ये गजल का पहला शेर है। सही सही। तो पूरी गजल मैं बताता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल। इरशाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हाँ। लिखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हाँ। राह रो राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज़्ज़त सहरा नवर्दी दूरी ये मंजिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, ए शहीदे मुल्को मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है, देश पर कुर्बान होते जाओ तुम ए हिंदियो, जिंदगी का राज मुजम्मिर खंजरे कातिल में है, साहिले मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा, आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है, दूर हो दिल से तारीखिए बुग़्ज़ व हसद, बस यही अपना अगले बलबले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आपको बहुत शुक्रिया आशिफ साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मुदस्सिर हूँ और जी 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 मुझे शौक की इस खूबसूरत महफिल में मुनीर नियाजी साहब की एक छोटी सी गजल लेके हाजिर हूँ। इरशाद इरशाद। सहर के ख्वाब का मुझ पर असर कुछ देर रहने दो, सहर के ख्वाब का मुझ पर असर कुछ देर रहने दो, किसी के हाल की मुझको खबर कुछ देर रहने दो, जुड़े हैं इनसे नादीदा पुराने बामो दरवाजे, नए शहरों में ये वीरान घर कुछ देर रहने दो। शुक्रिया। कहीं गुजरे हुए अय्याम फिर वापस न आ जाएं, दिले बेखौफ में इसका कुछ देर रहने दो। अच्छा। हवा किस रंग से बाहों में चलती सैर करती है, इसे अपनी धुन में बेखबर कुछ देर रहने दो। मुनीर इस आलमे रोशन में रहना और खुश रहना, मुनीर इस आलमे रोशन में रहना और खुश रहना। अभी इस दिन से आगे का सफर कुछ देर रहने दो। अच्छा अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ वो शेर है कि तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूँ, तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूँ, तमाशा कर के मैं कशकोल गंजीने में रखता हूँ। बहरहाल अभी तमाशा की बात हो रही थी, ऐसी हल्की सी बात चली थी। कभी कभी लगता है कि जो इर्द गिर्द है ये तमाशा ही है। वासिफ अली वासिफ को आप पढ़े तो आपको पता चलता है, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि जिसको भी देखें वो उजलत में नजर आता है। जी हाँ, मुसाफिर, हम सब मुसाफिर हैं, उस तहरीर का नाम है। उन्होंने लिखा कि हम सब किसी जल्दी में है, किसी उजलत में है, लेकिन नहीं मालूम हमें कहाँ जाना है, बस ये मालूम है कि हमें जाना है। तो बात इतनी सी है कि आना और जाना तो लगा रहता है, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि हम सब जल्दी में हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमने आगे कहाँ जाना है। यही तो चंद चीजें हैं जिनकी दौड़ के बारे में मुंतसर हुसैन तारड़ ने भी अपने सफरनामे में लिखा। अभी अहमद फराज की बात हो रही थी
अहमद फराज जनाब ने भी ये लिखा कि लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है वो कह सकूं भी नहीं। यही चंद चीजें होती हैं। अगर आप उसको अपनी उंगलियों की पोरों पे गिनेंगे तो मेरा ख्याल है कि 2-4 चीजें ही हैं। दौलत है, शोहरत है, हाकमियत है। बस इंसान को यही ख्वाहिश होती है, हैं 2-4 चीजें, लेकिन जिंदगी कम पड़ जाती है अगर इस दौड़ में शामिल हो जाएं तो। मुंतसर हुसैन ताल साहब ने अपने सफरनामे में लिखा था कि हम सब मैराथन दौड़ में शामिल हैं। यही दौड़ है। और सितम ज़रीफी हमारी ये है कि हमें पता भी नहीं पड़ता, हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम इसमें कब शामिल हो गए। आप पूछें किसी से तो कोई भी ये तैयार नहीं होगा। सारे के सारे यही वादा भी करेंगे और यही कस्में भी उठाएंगे कि हम इस दौड़ में शामिल नहीं होते। लेकिन ये जिंदगी ऐसी है, इसीलिए तो कहते हैं कि ये तमाशा है। ये ऐसा तमाशा है कि हमें पता नहीं चलता, हम इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। फैसल अजमी ने लिखा था ना कि जिंदगी है कि तमाशा फैसल, तो ये तमाशा ही है। जिंदगी है कि तमाशा फैसल, पेड़ का बीज समर से निकला। तो तमाशे के ऊपर तो गालिब को भी बहुत मशहूर जमाना शेर है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये तमाशा ही है, हमें पता है कि ये तमाशा है। ये जो सड़कों के किनारे मजमा लगा होता है, हुजूम लगा होता है, एक आदमी तमाशा कर रहा होता है और बहुत सारे लोग अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। उन सबको मालूम होता है कि ये तमाशा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो तमाशबीन बन जाते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ तमाशा कर रहा है। बस ये जिंदगी भी ऐसी है। तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूं, तमाशा करके मैं कशकोल गंजीने में रखता हूं। जी हाँ, गंजीना खजाना। इसी रास्ते से वो खुर्शीद फरदा घर में उतरेगा, सो आंखों के दिए इस रात के जीने में रखता हूं। मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती, मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती। मैं आने वाली दुनिया को भी तखमीने में रखता हूं। अजीजों तुमसे राज़े खुशनवाई क्या छुपाना है, मैं दिल के चंद टुकड़े अपने साजीने में रखता हूं। मेरा रंगे हुनर तो एक तस्वीर खाली है, मेरा रंगे हुनर तो एक तस्वीर खाली ख्याली है, मेरा रंगे हुनर तो एक तस्वीर ख्याली है। मैं एक सादा सा चेहरा दिल के आईने में रखता हूं। अजीजों तुमसे राज़े खुशनवाई क्या छुपाना है, मैं दिल के चंद टुकड़े अपने साजीने में रखता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बहरहाल जनाब आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। 3:36 है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं अपनी बज़्म सुखन के एतबार से आपकी समातों की नज़र करने के लिए लेके आता हूँ वो पहले शामिल हों। अभी बात हो रही थी देश परदेश की, तो शेर है कि मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम। अभी पुरानी बातों की बात कर रहे थे, यादों का हवाला तो उनके पास भी जो नाइजीरिया से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो बात यह है कि इंसान जो है वो अपनी जिंदगी ख्वाहिशात और आरज़ुएं पूरी करने के लिए बात अपनी नहीं होती, बात अपनों की होती है।
कुछ ख्वाब इंसान अपनों के पूरे करने के लिए इतना सफर करता है और दुनिया के चक्कर लगाता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको दूरी का एहसास, बात एहसास पे शुरू हुई थी आज के बज़्म सुखन में, हम कोशिश तो करते हैं कि आपको एहसास ना हो, लेकिन बहरहाल दूरी तो दूरी है। बल्किस महमूद ने लिखा था कि मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम, मुझे मालूम है नाज़ा थे तुम मेरी मोहब्बत पर, तयक्कुन के समर लेकर तजब्जुब हो गए हो तुम। और शेर था कि मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा। आप एहसास को छूने की कोशिश कीजिएगा कि बल्किस महमूद जनाब ने जो है वो किस एहसास को छेड़ा है। और साथ साथ ये भी बताते चलूं कि बल्किस महमूद साहिबा जो थी वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रेडियो पाकिस्तान की अप्लाई थी, और सुनने वालों को पता है कि एक आरजू लेके वो इस दुनिया से चली गई। और जब भी मुझे ये बात याद आती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद ये भी गिला करते हैं कि आप बल्किस महमूद का कलाम बार बार क्यों शामिल करते हैं। तो मैं आज वो भी आपको वजह बताता चलूं कि ये जो मोहतरमा थी, इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी रेडियो पाकिस्तान को दी, और इनको लिखने का शौक़ था, और एक इनकी ख्वाहिश थी कि जो ये लिखें वो ब्लैक एंड वाइट पे आ जाए और किताब की शक्ल में वो दुनिया उसको पढ़े। ये ख्वाहिश लेके और ये आरजू लेके वो लिखती भी रहीं और कंपाइल भी करती रहीं, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनको बीमारी आन घेरेगी और कैंसर जैसे मर्ज में वो मुब्तला हो गई, और किताब वहीं की वहीं रह गई, और जाने का टाइम आ गया और वो दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गई। और उसके बाद जो सिलसिला चला वो उनकी औलाद ने, उनकी बेटी और उनके बरखुरदार ने और उनके भाई ने ये कोशिश की, और वो सारी किताब तरतीब तो वो करके गई थी, तो प्रिंटिंग प्रोसेस में उन्होंने डाल दी उसको, और उनके जाने के बाद जो है ये किताब छपी भी, लेकिन मसला ये हो गया कि वो पब्लिश तो हो गई लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तकसीम के मराहल में रह गई। किसी को पता भी नहीं चला कि बल्किस महमूद इतना बेहतरीन लिखने वाली थी और शायरा थी, और उन्होंने ये किताब लिखी। और मुझे बोलने दो कि उन्वान से बुक टाइटल था। किताब बहरहाल उनके घर पड़ी थी, और कोई 10-12 साल पहले की बात है कि मुझे इसी रेडियो पाकिस्तान पे, इसी माइक पे उनका टेलीफोन उनकी बेटी का आया, और फिर किताब मेरे तक पहुंची। और क्योंकि एक ही किताब है और कलाम भी बार बार मैं वही शामिल करता हूँ, लेकिन ना उससे पहले और ना उसके बाद मुझे अभी तक नहीं पता कि ये फैमिली कहाँ पे है। लेकिन किताब लेते वक्त जो बातें मुझे पता चली थी वो यही थी कि उनकी आरजू थी कि ये किताब छपे और लोग पढ़ें। लोगों के पास किताब पहुंचेगी नहीं तो वो कैसे पढ़ेंगे। मेरे पास किताब है सो मैं उसको शामिल कर देता हूँ हमेशा। कभी कभी ऐसा भी होता है। सलीम कौसर ने सही लिखा था कि मुझको इसी बात का तो गम है, मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरजू से कम है। तो आरजू लेके वो चली गई। बहरहाल मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उदास हो जाएं। जिंदगी से जुड़ी एक हकीकत है जो मैंने आपको बयान कर दिया आज। उन्होंने लिखा कि मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम, मुझे मालूम है नाज़ा थे तुम मेरी मोहब्बत पर, तयक्कुन के समर लेकर तजब्जुब हो गए हो तुम, मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा,
मेरे अश्कों से तर बिस्तर में आकर सो गए हो तुम। रकीबे दिल चिकन भी जिद करे तो साथ ले आना, दिले दो नीम जी उठे चलो आ तो गए हो तुम। और शेर है कि अना को कत्ल करके खुद तेरे कूचे में ले आई, इसी सरकश के मिटने से मुअज़्ज़िज़ हो गए हो तुम। और बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन शेर है कि उदासी का बहुत कच्चा घड़ा है, डूब जाऊंगी। उदासी का बहुत कच्चा घड़ा है, डूब जाऊंगी। मेरे साहिल मेरी नजरों से ओझल हो गए हो तुम। गए सोना कमाने तुम भरा घर कर गए सूना। गए सोना कमाने तुम भरा घर कर गए सूना। मेरी तुरबत बताएगी तुम्हें क्या खो गए हो तुम। अपनी बर्बादियों का गम न रहा। उनकी आंखों में, उनकी आंखों में देख कर आंसू, अपनी बर्बादियों का गम न रहा। तेरे एक बार मुस्कुराने से कोई शिकवा तेरी कसम न रहा। किस तरह आएगा करार मुझे। ये कंपोजिशन मेरे चचा उस्ताद जाकिर अली खान की है, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड करवाया। जिसका हक है उसका नाम लेना चाहिए। कंपोजिशन उनकी है, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। और गजल रिफत सुल्तान साहब की लिखी हुई है। किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह
करार मुझे उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे किस तरह आएगा करार मुझे उसने देखा है, उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे किस तरह आएगा। मेहरबान है। उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। उसी ने इंसान को पैदा किया। उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिस्सा। जी हाँ जनाब, हमारा और आपका वक्तांत पहुंचा इजाजत लेने का। बड़ी माजरत के साथ उस्ताद शफकत अली खान की आप गज़ल सुन रहे थे और बहुत खूबसूरत गज़ल थी। हमारे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कट हो गई। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसको प्ले करेंगे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मोहतरम दोस्तों से बात नहीं हो पाई, किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। और तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें। जाते जाते जो है वो आपको चंद अशार सलीम कौसर साहब के सुनाई देते हैं कि किसी संग दिल को गुदास दे, किसी आंख में भी नमी ना हो। किसी संग दिल को गुदास दे, किसी आंख में भी नमी ना हो। कोई बात ऐसी कहो यहाँ जो कभी किसी ने कही ना हो। तेरी चश्मे ख्वाब के ख्वाहिशों के गुबार से है अटी हुई। तेरी चश्मे ख्वाब के ख्वाहिशों के गुबार से है अटी हुई। मैं दुआ करूंगा तेरे लिए,
किसी शय की तुझको कमी ना हो। ये फजाए मौसम खुदनुमाई के जख्म खुर्दा से लोग हैं। ये फजाए मौसम खुदनुमाई के जख्म खुर्दा से लोग हैं जो ये चाहते हैं सिवाय उनके किसी भी घर में खुशी ना हो। ये मिजाज शोला इश्क जो कहीं खाक है कहीं राख है, जरा एहतियात से छुए से कोई आग इसमें दबी ना हो। कहीं चांद तारों की बस में नए आफताब का जिक्र था। ये जो रोशनी है धुआं धुआं ये कहीं उसी की गली ना हो। मैं अभी इदारा हिज्र में हूं, तू आएगा तो सजाएंगे। मैं अभी इदारा हिज्र में हूं, तू आएगा तो सजाएंगे। कोई ऐसी शाम विसाल हम के जो ख्वाब में भी सजी ना हो। ये निशाते हुस्ने नमू है जिस पे सितम घरों को ये फिक्र है। ये निशाते हुस्ने नमू है जिस पे सितम घरों को ये फिक्र है। किसी फूल में भी महक ना हो, किसी शाख पे भी कली ना हो। यहां जान कर नहीं मानते, यहां जान कर नहीं मानते, यहां मान कर नहीं जानते। मेरे साथ जो भी हुआ यहां वो सलूक तुझसे कभी ना हो। ये जवाल याफ्ता दानिशों की शिकस्ता पाई के अक्स हैं। किसी राय का न मलाल कर, किसी फैसले पे दुखी ना हो। तेरी सारी उम्र गुजर गई है, तेरी सारी उम्र गुजर गई है सलीम जिसकी तलाश में। ये जो तुझसे मिल के गया अभी जरा याद कर ये वही ना हो। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जहां पे सलीम कौसर साहब की बात आती है तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम सुनने वाले जब भी, क्योंकि सलीम कौसर साहब का कलाम बहुत शामिल होता है, सो जब भी आपको मौका मिले नमाजों में दुआओं में सलीम कौसर साहब को हमेशा याद रखिएगा। उनके सेहत के हवाले से दुआ कर दिया करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह ताला उनको सेहत जाब रखे। लिविंग लेजेंड है, अल्लाह ताला उनको और सेहत दे और आसानियां दे। बहुत अरसे से बीमार हैं। बहरहाल अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी। खलील जिब्रान ने लिखा था कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। सो अल्लाह हाफिज। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर